तो बात करते हैं वेन डायग्राम्स की, यानी ऐसे डायग्राम जिनसे हम सेट को समझते हैं। इन डायग्राम से पता सेट को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, ये यू यानी यूनिवर्सल सेट, जैसा कि नाम से ही दिख रहा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स यानी मैथमेटिक्स में एक यूनिवर्स को क्या माना गया, यूनिवर्सल सेट माना गया। तो ये एक हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें एक सेट है ए और एक सेट है बी। ये क्या है हमारा सेट ए और ये क्या है हमारा सेट बी, और ये क्या है इनके आसपास का यूनिवर्स। तो ये क्या होगा हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट जिसमें एक हमारा सेट ए है और सेट बी है। इसे क्या कहते हैं, हम इन्हें वेन डायग्राम्स कहते हैं। हम क्या इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास एक यू है ये, ठीक है, ये क्या होगा हमारा सेट ए और ये होगा हमारा सेट बी, ठीक है। जब हमारा सेट ए और सेट बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं सेट ए और सेट बी में क्या आ रहा, कॉमन आ रहा। और किस तरह से लिख सकते हैं हम, ये क्या हमारे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये क्या होगा मान लिया हमने, ये हमारा सेट बी है और सेट ए इसके अंदर है, ठीक है। ये हमारे सेट को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं हम जब वेन डायग्राम्स में दिखाते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आइदर ए या बी, या तो वो ए से बिलोंग कर रहे हो या बी से बिलोंग कर रहे हो, टू बोथ या दोनों से बिलोंग कर रहे हो ए एंड बी। तो देखो एग्जांपल के लिए लेते हैं हम कि हमारे पास ए यूनियन बी है, सच दैट एक्स सच दैट या तो हमारा एक्स बिलोंग करना होना चाहिए ए से, या हमारा एक्स बिलोंग कर रहा होना चाहिए बी से। कैसे, तो देखो अगर हमारे पास एग्जांपल ए इक्वल टू ले लिया हमने 1 2 3 और 4, और सेट बी इक्वल टू 3 5 और 7, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी, यानी इन सारे सेटों को एक साथ ले लो। क्या ये हमारे 1 2 3 4 5 और 7, देखो 1 ले लिया, 2 3 4 5 और 7, ये 3 3 दो बार आ रहा था। जो एलिमेंट दो बार आएंगे हम उन्हें एक ही बार कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा ए यूनियन बी हो गया, यानी जो चीज दो बार आएगी उसे केवल एक बार ही लेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम इसे डायग्राम फॉर्म में दिखाएं कि हमारा एक यूनियन है, ठीक है, जहां हमारा सेट क्या है ए और ये हमारा सेट बी, ठीक है। इनमें कॉमन क्या आ रहा था हमारा 3 3 3 हमारा कॉमन आ रहा था, या ऐसे ही दिखा दो फिलहाल अभी। ये हमारा सेट ए है सेट बी, जब हम ए यूनियन बी लेंगे यानी पूरा ए का हिस्सा भी और बी का हिस्सा भी, ठीक है, ये क्या है हमारा ए यूनियन बी, यानी वो एलिमेंट या तो वो ए का पार्ट हो या बी का पार्ट हो या ए और बी दोनों का पार्ट हो, वो क्या कहलाता हमारा यूनियन। पॉज करो, नोट करो। तो देखो अगला एग्जांपल, ये कह रहा जो हमारा सेट ए है, सेट है क्या x सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1, जब हमारा n क्या है एक इंटीजर है। ये कह रहा हमारा x इस प्रकार है कि जो हमारा x है वो क्या है एक ओड नंबर, और सेट b क्या है, सेट b में जो एलिमेंट है वो इस प्रकार है कि जो हमारा x है वो क्या है एक इवन, 2n क्या होता है इवन, 2n प्लस 1 क्या होता है ओड। देन a यूनियन b, a यूनियन b बताओ। तो जब हम a यूनियन b निकालेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a यूनियन b इक्वल टू, यानी ये क्या है सेट ऑफ ऑल ओड नंबर, ओड नंबर ऐसे लिखना, यूनियन सेट ऑफ ऑल इवन नंबर,
ठीक है। ये क्या हमारा सेट ऑफ ऑल ओड नंबर, ये क्या है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। तो जब हम इनका क्या लेंगे यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ये क्या आ गया हमारा यूनियन आ गया। अब भी अगर देखो फील ना ही हो तो क्या, यानी ये कह रहा था कि एक हमारा सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 एटसेट्रा, मतलब आगे ऐसे ही। और बी में कैसे हमारे 2 4 6 8 और आगे ऐसे ही। तो जब हम इनका ए यूनियन बी करेंगे तो सारों को एक साथ ले लेंगे, सबको सब है। जब आप साथ ले लोगे तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम, हिसाब कर रहा हूं। अब देखो अगर हम बात करें ए यूनियन भी ये भी है, ए यूनियन भी ये भी है और ए यूनियन भी ये भी है, मतलब ये सेट ए है सेट बी। अगर हम इनका यूनियन निकालें, अगर हम इनका क्या निकालें ए यूनियन बी निकालें, इनका ए यूनियन बी निकालें और इनका ए यूनियन बी निकालें, तो किस कंडीशन में ए यूनियन बी ज्यादा आएगा। अगर बात करते हैं साफ कर रहा हूं इस वाले एग्जांपल को, तो सोचो कौन सा हमारा ए यूनियन बी ज्यादा आएगा। देखो अगर हम इसकी बात करें ए यूनियन बी, तो इसमें ए के अलग एलिमेंट है, बी के अलग एलिमेंट है। ए यूनियन बी का मतलब यानी ए के सारे एलिमेंट हो जाएंगे और बी के एलिमेंट सारे हो जाएंगे। देखो एग्जांपल के तौर पर अगर हम ए इक्वल टू ले रहे हैं 1 3 और 5 और बी इक्वल टू ले रहे हैं 2 4 6, इसमें एलिमेंट कितने 3, इसमें भी एलिमेंट कितने 3। तो देखो सेट ए में और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो आप ए यूनियन बी क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है हमारे पास 6। अब बात अगर हम इसकी करें इस वाले की, यानी जब सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन आए, देखो सेट ए इक्वल टू ले रहे हैं हम 1 3 5 और बी इक्वल टू ले रहे हैं हम 3 5 और 7। ठीक है। अगर आप इनका ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आ रहा है, देखो 1 3 5 और 7, क्योंकि आप एक एलिमेंट को बार बार तो लिखोगे नहीं, तो 1 3 5 7, यानी देखो ये 2 बार आ रहा था, क्या लिया हमने केवल एक बार, ये 2 बार आ रहा था, हमने क्या लिया एक बार, यानी इसमें 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट। और जब हमने ए यूनियन बी किया, जब हमने नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी के सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4, कितने हैं 4। ठीक है। अब बात करें इसकी, यानी ये क्या है जो हमारा सेट ए है, जो सेट ए है वो सबसेट है इसका बी का, यानी ये कौन सी कंडीशन है जब हमारा ए सबसेट हो बी का। इसका मतलब क्या है, देखो बी को तो मान लो तुम पानी से भरी हुई बाल्टी और ए को मान लो गिलास में पानी, यानी बाल्टी थी हमारे पास उसमें पानी भरा था, उसमें से डुबकी लगा के गिलास पानी निकाल लिया, तो वो हमारा सेट ए है और ये क्या हमारा सेट बी। तो जब हमारा सेट बी ग्रेटर देन हो ए से और पूरा ए सेट बी में आ रहा हो, यानी अगर हम सेट बी ले लें जैसे 1 3 और 5 और हमारा सेट ए ले लें 1 और 3। ठीक है। 1 और 3 जो ले लें, देखो ये इसके अंदर ही है, यानी कॉमन में ही पूरा ही कॉमन है। तो अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो क्या आएगा 1 3 और 5। ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी की बात करें, यानी ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3। तो देखो इसमें देखो ए यूनियन बी करा कितना है 6, इसमें ए यूनियन बी करा आया 4, इसमें ए यूनियन बी करा इसमें आया 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट किस में आ रहे हैं इसमें, यानी जब हमारे सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में सबसे ज्यादा होंगे। यानी अगर हमारे पास ए यूनियन बी में मैक्सिमम नंबर कब होंगे, या ऐसे लिखो कि ए इंटरसेक्शन बी
यानी ए और बी इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, ठीक है ना, तब हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम। अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, तब हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, मैक्सिमम। अब इस वाली कंडीशन में क्या था, इस वाले में सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन आ रहा था, तो हमारा क्या है, इससे कुछ कम आया। और जब हमारा, अगर हमारा सेट ए सबसेट है बी का, यानी जो सेट ए है ना वो बी के कुछ एलिमेंट लेकर बनाया गया है, ठीक है, तो इनका ए यूनियन बी क्या आएगा, बी ही आएगा। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, हमारा 3 आंसर आ गया। तो आप इसे पॉज करो, नोट करो। तो बात करते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, यानी सेटों का इंटरसेक्शन। लेट ए एंड बी टू सेट्स, अगर हमारे पास ए और बी क्या है, दो सेट्स हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, यानी जो ए और बी दोनों को बिलोंग कर रहे हैं वो क्या है, हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यानी ए इंटरसेक्शन बी, इसे क्या लिखा हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। जब x such that x belongs to A and x belongs to B, यानी इंटरसेक्शन कब होगा, जब हमारा x A को भी बिलोंग कर रहा होगा और B को भी बिलोंग कर रहा होगा। इंटरसेक्शन का मतलब है एक तरह से कॉमन। ठीक है, यानी x हमारा A को भी बिलोंग करना चाहिए और x हमारा B को भी बिलोंग करना चाहिए। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल के लिए अगर हमारा A क्या है 1 2 3 5 और b इक्वल टू 3 5 7 9, तो देखो अगर हम a इंटरसेक्शन b निकालने लगे तो क्या आएगा, 3 कॉमन 3, 5 कॉमन 5, तो 3 और 5 क्या है, हमारा इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो अगर हम इसे ग्राफिकल तरीके से दिखाएं तो ये क्या है, हमारा एक यूनियन। ठीक है, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो सेट ए और सेट बी में कौन सा पार्ट को माना रहा, ये वाला, ये। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये क्या होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। आप इसे पोज करो, नोट करो। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा ए, सेट ए क्या है हमारा, सेट ए का एलिमेंट क्या है 3n, जब हमारा n क्या है, इंटीजर है, यानी मल्टीपल ऑफ 3। और सेट बी के एलिमेंट क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 एंड, अब देखो ये तो इसकी बात कह दी कि हमारा x क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन a इंटरसेक्शन b में क्या होता है, देखो यहां देखो ये क्या कह रहा, जब हमने a इंटरसेक्शन b निकाला तो क्या था, x z x, यानी x हमारा इस प्रकार है कि x बिलोंग कर रहा है a को एंड x बिलोंग कर रहा है b को। तो x हमारा जब बिलोंग करेगा इस a को, यानी x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब b को कब बिलोंग करेगा, जब हमारा x मल्टीपल होगा 4 का, यानी एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 4। यानी हम इसे कैसे कह सकते हैं, a इंटरसेक्शन b कह सकते हैं कि x इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ a एंड b। a एंड b मतलब 3 एंड 4, यानी x हमारा मल्टीपल है 3 का भी और 4 का भी। यानी हम इसे क्या कह सकते हैं, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू x इज ए मल्टीपल ऑफ 12। समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं। देखो आप n की जगह इंटीजर रखो, सेट a लिखो। सेट a हमारा क्या होएगा, जब हमारा x क्या है 3n, n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू रखो अपने 0 रखी। ठीक है,
अब 1 रखो तो क्या आ जाएगा 3, 2 रखा तो क्या आ जाएगा 6, फिर यहाँ 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा 9, फिर यहाँ 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा 12, फिर 5 रखोगे तो 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, फिर क्या हो जाएगा हमारा 30, फिर 33 और फिर हमारा 12 के 36 यानी 36, और फिर ये आगे तक हमारा चलता ही रहेगा। ठीक है, फिर बात करें सेट बी की। सेट बी यहां लिख लो। सेट बी लिखने लगे तो क्या है ये 4 है, यानी 4 का मल्टीपल n की जगह वैल्यू रखो 0, 4, 8, 4 8 में 16, 32, 64, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 1 मिनट मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दी। देखो ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, यानी वो एलिमेंट, ये कहना ना दोज एलिमेंट जो बिलोंग कर रहे हैं ए को भी बी को भी, तो यानी कॉमन कॉमन देख लो। अब देखो यहां चलोगे ब्लैक से करो 12 और ये क्या है हमारे पास 12, फिर क्या है हमारे पास 24, फिर इसमें 24 कॉमन ही ये है, फिर 36 कॉमन आ रहा 36, तो देखो क्या कॉमन आ रहा हमारे पास मल्टीपल ऑफ 12 कॉमन आ रहा, क्या कॉमन आ रहा मल्टीपल ऑफ 12 दोनों में, तो क्या ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा x इज ए मल्टीपल ऑफ 12, तो ऐसे भी दिखा दिया और ऐसे भी दिखा दिया। ठीक है, पॉज करो और नोट करो। तो बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की, यानी देखो नाम से ही पता पड़ रहा है डिसजॉइंट यानी जॉइंट ही नहीं है। टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ A यूनियन B इक्वल टू 5, यानी A और B सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी अगर हम एग्जांपल के लिए देखें कि एक हमारा सेट A है 1 3 5 और एक हमारे पास सेट B है 6 और 7, तो अगर हम बात करें A इंटरसेक्शन B की तो क्या आएगा, क्या लिखो इसमें कुछ भी नहीं, क्या कुछ लिख सकते हो कुछ भी नहीं। जब कुछ नहीं होगा या तो ये या फिर 5, ठीक है, ऐसे मत लिख देना कि लो 5, ये सिंगलेटन सेट हो गया। ठीक है, या तो 5 लिखो या फिर खाली ब्रैकेट छोड़ दो। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम इसे वेन डायग्राम से देखें तो हमारे पास एक यूनियन है, ये एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो क्या सेट और ए बी मतलब सेट ए और सेट बी क्या ज्वाइंट हो रहे हैं? नहीं, जब ज्वाइंट नहीं हो रहे क्या कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये होगा हमारा डिसजॉइंट सेट। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की, यानी लेट ए एंड बी टू सेट, यानी हमारे पास दो सेट होंगे, उनका क्या निकालना हमें डिफरेंस निकालना। देखो अगर हमारे पास एक सेट ए है 1 3 5 7 9 और एक हमारे पास सेट बी है, ठीक है 2 3 5 6 8 12, तो जब हम इनका डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस किससे करते हैं माइनस लगाकर a माइनस बी, यानी सेट ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में आ रहे हो। ठीक है, तो सेट ए में देखो ये देखो कॉमन क्या है हमारा 3 5, यानी जब a माइनस बी करोगे तो देखो 1 किस में से माइनस हो, किसी में से नहीं, क्योंकि 1 है ही इसमें। जो हमारा 3 है 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, फिर क्या बचा 7 और फिर क्या बचा 9। ठीक है, हमारे पास ये एलिमेंट बचे, देखो ध्यान से देखो हमारे पास 1 था 1, क्योंकि इसमें 1 है ही नहीं, ये तो 12 है। 3 और 3 क्या आ रहा कॉमन, यानी ये आपस में हट जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना माइनस बी का मतलब क्या है, यानी बी के वो एलिमेंट हटा देने हैं जो ए में है। ठीक है, या ऐसे कह दो ए और बी में जो कॉमन है उन्हें हटा दो। अब देखो अब 5 इसमें भी इसमें, तो ये हटा दिया, फिर क्या 7 आ रहा नहीं तो 7 लिखा, फिर 9 है कहीं नहीं तो 9 लिख दिया, तो ये होगा a माइनस बी। अगर उसी तरह से हम लिखें b माइनस ए,
बी माइनस ए। तो देखो 2, क्या 2 ऊपर है? नहीं, तो 2 लिख दो। फिर 3 ऊपर है तो 3 नहीं लिखेंगे। फिर 5 है तो फिर 5 भी मत लिखो, ठीक है। फिर 6 है ऊपर, 6 नहीं है तो 6 लिख दो। फिर क्या 8 आ रहा क्या ए में? नहीं, तो 8 भी लिख दो। फिर 12 आ रहा ना, तो 12 भी लिख दो। ये क्या होगा हमारा b माइनस ए, यानी हमने सेट b में से वो एलिमेंट हटा दिए जो a में भी आ रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा a माइनस बी है, ये b माइनस ए है। अगर हम इसे वेन डायग्राम से देखें तो देखो, ये हमारा यूनियन है और ये हमारा यूनियन, ये सेट A और ये सेट B, ठीक है। ये सेट A और ये सेट B। अब देखो, जब हमने A माइनस बी किया करा तो क्या हुआ, हमारे पास सेट A के एलिमेंट रहे। कौन से हटे? वो हटे जो B में भी कॉमन आ रहे थे, यानी A माइनस बी क्या हो जाएगा, बस ये। तो देखो, हमने वो एलिमेंट हटा दिए, हमने सेट A में से क्या करा, सेट A में से वो एलिमेंट हटा दिए जो A और B दोनों में कॉमन आ रहे थे। यहां बिल्कुल ऐसा करा और ग्राफ में बिल्कुल ऐसे ही करा है, ठीक है। अब बात करें, ये क्या होगा हमारे पास A माइनस बी। फिर बात कर रहे हैं हम B माइनस ए की, यानी इस बार सेट B में से वो एलिमेंट हटा दो जो A में भी आ रहे या जो A और B दोनों में कॉमन है। लो, एक मिनट, इस बार तो हमें B माइनस ए करना ना, यानी ये क्या है हमारा B माइनस ए, ये क्या है हमारा A माइनस बी, ठीक है। पॉज करो, नोट करो, एक मिनट तो मैं ये बता दूं कि ये हमारे कहां पर यूज होंगे। देखो, अब आप ये मानो कि जो हमारा ए सेट है, ए सेट में तो वो व्यक्ति हैं जो केवल चाय पीते हैं, सेट बी में वो व्यक्ति हैं जो कॉफी पीते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। लेकिन अगर ये कह ले कोई कि हमें तो बस उनका ही सेट चाहिए जो केवल चाय पीते हैं, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी। देखो, ये चाय पीते हैं, ये कॉफी पीते हैं, और ये बीच वाले चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो हमें केवल वो चाहिए जो केवल चाय पीते हो, यानी वो सभी व्यक्ति को हटा दो जो कॉफी भी पीते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केवल इन वाले व्यक्ति को लेंगे जो चाय पीते हैं, यानी ए माइनस बी का। हो सकता है अभी तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, लेकिन क्वेश्चन में समझा दूंगा, बस मैं एक हल्का सा क्लिक दे रहा हूं आपको। अब देखो, ये चाय पीते हैं, ये कॉफी पीते हैं। अब हमसे क्या लगा कि वो बताओ जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, तो क्या करेंगे, बी माइनस ए, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट ले लेंगे, और बाकी मैं इसे आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी लेट ए एंड बी टू सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए एंड इज डिनोटेड बाय ए और ये डेल्टा बी, ठीक है। यानी कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक यूनियन है, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होगा, ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए के साथ। अब देखो, ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी, यानी ये, और बी माइनस ए यानी ये, ठीक है। अब देखो, बस ये और डार्क कर दे इसे, तो ये क्या है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ रिलेशन है। अब देखो ये कहां काम आएगा, जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आता, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है, देखो जो हमारे सेट ए वाले हैं ये तो है चाय पीने वाले लोग, जो हमारे बी हैं ये है कॉफी पीने वाले लोग। लेकिन कोई हमसे कहने लगे कि ये बताओ कि देखो जो सेट ए मतलब एक कॉलोनी है, कॉलोनी ए के लोग तो चाय पीते हैं, कॉलोनी बी के क्या पीते हैं, कॉफी, और कुछ कॉलोनी वाले ए और बी के क्या पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, यानी दोनों काम करते हैं।
अब ये कह रहा हमें वो बंदे बताओ जो या तो चाय ही पीते हैं या कॉफी ही पीते हैं, मतलब एक ही चीज पीते हैं दोनों। तब क्या करते हैं, हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ रिलेशन निकालते हैं। यानी हमें दोनों का इंटरसेक्शन नहीं लेना। इंटरसेक्शन क्या आता, जो चाय पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो हमने वो उसे ही निकाल दिया। हमने क्या किया, जो हमारा ए और बी का यूनियन था, हमें इन्हें ये वाली चीज निकाल दी, इंटरसेक्शन। तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो चीज है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए, ठीक है, यानी जो हमारा ए माइनस बी क्या है, यानी ए के मतलब ए के वो लोग जो बी में कॉमन आ रहे थे, यूनियन बी के वो लोग जो ए में कॉमन आ रहे थे। ठीक है, अभी तो पार्ट करके बताया ना। इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो लोग चाय और कॉफी दोनों पी रहे थे, उन लोगों को हटा दिया। जो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, या तो चाय ही पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, ये वो लोग हैं। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। अगर हमारे पास सेट ए है 1 2 3 5 7 9 और हमारे पास सेट बी है 2 9 6 8 2 4 6 8 12 और चलो 9 भी ले लो। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना, यानी a माइनस बी निकालो। जब आप a माइनस बी निकालोगे, यानी जो b में कॉमन आ रहे हैं ना, उन्हें हटा दो। 2 देखो 1 लिखा, 2 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि 2 तो कॉमन आ रहा। 3 लिख सकते हैं, हाँ। 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि कॉमन आ रहा। ठीक है, फिर b माइनस ए। अब देखो 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर आ रहा। 4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 6 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 नहीं, ऊपर कॉमन आ रहा। फिर 12। ठीक है, फिर अब इन दोनों का क्या करना, इंटरसेक्शन नहीं मतलब यूनियन लेना। ठीक है, तो क्या है 1 3 4 5 6 7 8 और 12, ये क्या है हमारा आंसर आ गया। तो पोज करो, नोट करो। अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो कितनी सारी लिस्ट लिख दी है। ये क्या कह रहा, लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट, यानी यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। नाम से पता पड़ रहा है कि यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए बी ए सेट सच दैट ए हमारा सबसेट है यू का। जब ये यूनिवर्सल सेट है तो ये तो सबसेट होगा ही यू का। ठीक है, फिर क्या कह रहा, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू यू डिनोट बाय यू माइनस ए, या ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए सी ए डैश एंड डिफाइंड द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है हमारा सेट ए। अब ये कह रहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा, देखो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये क्या सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा, ये जो पूरा सेट ए है ना, इसके बाहर बाहर की दुनिया क्या होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। यानी ये अगर मैं इसे रंगीन करूं, ये यानी ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी बचा वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये पूरा था यू, ये था ए, लेकिन हमें क्या निकालना था, इसके बाहर बाहर का ये वाला। तो हम इसे यू माइनस ए ही लिखेंगे ना, फारसी थोड़ी लिखेंगे कुछ, या ए का कॉम्प्लीमेंट रखेंगे क्योंकि ये क्या है ए और इसके बाहर बाहर का ए का कॉम्प्लीमेंट, या इसे ए डैश। अब देखो इसका मतलब समझो क्या है, मतलब ये कह रहा है ये यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्स और इसमें ए सेट। ठीक है, ये वो लोग हैं जो चाय पीते हैं। सेट ए में कौन लोग हैं जो चाय पीते हैं। ठीक है, अब कोई कह रहा हमें ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ। ठीक है, सेट ए में वो लोग जो चाय पीते हैं, तो यू माइनस ए में कौन से लोग आ जाएंगे, जो चाय नहीं पीते। अगर कोई ये कह रहा कि यहाँ के लोग चाय पीते हैं, तो जो ए से बाहर बाहर के लोग होंगे वो कौन होंगे, जो चाय नहीं पीते, यानी वो क्या होंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। तो उसे यू माइनस ए कह दो, या ए डैश कह दो, या ए सी कह दो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के द्वारा और समझो इसे। एग्जाम्पल लेते हैं हम।
इसे इतना एडजस्ट होना बस समझ लो, ये ए तो ए डैश यानी इसके बाहर बाहर का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, बात कर रहा हूं। अब कोई कह रहा हूं हमसे जो हमारा u है वो क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 क्या है हमारा नेचुरल नंबर। कोई कह लगे हमारे पास जो सेट ए है वो क्या है x सच दैट, यानी ए में जो एलिमेंट है वो किस प्रकार है, यानी x क्या है हमारा 2n+1, जहां पर हमारा n क्या है इंटीजर 2n+1, यानी जो हमारे सेट ए में एलिमेंट है वो क्या है ओड नंबर है। क्या है ओड नंबर, ये यूनिवर्स है किसका, यूनिवर्स नेचुरल नंबर का, यूनिवर्स किसका है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर। और ये सेट ए है जिसमें क्या है ओड नंबर, तो बाहर क्या होंगे इवन नंबर। देखो ये जो पूरा वो है यूनिवर्सल सेट, ये किसका है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर मतलब ओड इंटीजर भी आएंगे और कैसे आएंगे इवन इंटीजर भी। तो ओड इंटीजर तो इसमें, तो इवन इंटीजर कहां होंगे ए के बाहर बाहर, यानी अगर हम ए डैश कहें तो क्या आ जाएगा इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, या ए डैश इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2n। दिख रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, चाहे आप इसे u माइनस ए लो। तो इसे पोज करो, नोट करो।